ओ पालनहारे निर्गुण रहना रे, तुम बिन कौन मेरा सहारा रे, मेरा सहारा रे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास में एक समय फलाहार कर सकते हैं। स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें और इस मंत्र को जरूर बोलें। मम सकल पाप अक्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निवृत्ति कामनाय योगिन एकादशी व्रत महम करिष्यसि। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर छिड़क दे और फिर उसके बाद योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करें और फिर आरती करें। सुनते हैं अब कथा। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था, हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता और शिव जी की भक्ति में ही अपने आप को लीन रखता था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। पूजा में विलंब देखकर राजा कुबेर ने सेवकों को माली के न आने का कारण जानने के लिए उसे वहां पर भेज दिया। तब सेवकों ने पूरी बात जानकर राजा को सभी बात बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हो गया और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक तथा पृथ्वी में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्युलोक में बहुत समय तक हेममाली दुख को भोगता रहा, लेकिन पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेममाली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उनकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा।
इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, जो इस कथा को सुनता है और इस व्रत को धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करता है। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की कथा। भक्तों का प्रेम ऐसा था कि खुद भगवान भी बालक बन उनके साथ लीला करते। बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग बीत चुका था। द्वापर युग की समाप्ति समीप थी, जब पृथ्वी पर धर्म उज्जवल था और भक्तों की भक्ति आकाश को भी भिगो देती थी। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में पुरी में विराजमान थे। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने जगन्नाथ का रूप धारण किया था और पुरी में नीला अंचल पर्वत के पास अपने दिव्य धाम बना लिया था। वहाँ वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करने लगे थे। लेकिन एक बात सबको चौंकाती है कि एकादशी के दिन वहाँ अन्न नहीं चढ़ता था, जबकि संपूर्ण भारतवर्ष में यह दिन व्रत और उपवास का होता था। पुरी का वह स्थान अनुपम है। चारों ओर भक्तों की भीड़, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और भगवान की महिमा का गुणगान होता रहता है। वहाँ एकादशी के दिन भी भगवान को अन्न का भोग लगाया जाता है और महाप्रसाद वितरित किया जाता है। वहाँ पुरी में यह परंपरा विपरीत थी। यह बात धीरे धीरे देवलोक तक पहुँची। यह सुनकर कई ऋषि मुनि, संत महात्मा और स्वयं स्वर्ग की देवी देवता भी चकित हो उठे थे और देवी लक्ष्मी स्वयं इस रहस्य को भगवान जगन्नाथ के मुख से जानना चाहती थी। इसी जिज्ञासा के साथ एक दिन देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रकट हुई। जब लक्ष्मी जी ने प्रभु से यह प्रश्न पूछा, उस समय आरती की बेला थी। शंख की ध्वनि गूंज रही थी। दीपों की ज्योति से मंदिर आभा मंडल में नहाया हुआ था। उसी समय लक्ष्मी जी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप स्वयं एकादशी का महात्म्य बताने वाले हैं, तो फिर पुरी में एकादशी के दिन अन्न का भोग क्यों नहीं आप अपने भक्तों को व्रत का पालन करने देते। भगवान मुस्कुराए। उसी मुस्कान के रहस्य था, वात्सल्य था और एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, हे देवी, एकादशी का जन्म कैसे हुआ, यह कथा सुन लो, फिर जानोगी कि पुरी की परंपरा क्यों अलग है। कल्प पहले और बाद में क्षीर सागर में योग निद्रा में था। तब मुर नामक एक भयंकर राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए थे। मैंने मुर से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध हजारों वर्षों तक चला था। अंततः मुझे विश्राम की आवश्यकता हुई। मैं बद्री का नाथ आश्रम की एक गुफा में जाकर सो गया, लेकिन मुर वहाँ भी आ पहुँचा मेरा वध करने के लिए। तभी मेरी देह से एक दिव्य तेजस्विनी प्रकट हुई, सुंदरता में अद्वितीय, शक्ति में अपार। उसने अकेले ही मुर का वध कर दिया था। जब मेरी नींद खुली, मैंने देखा राक्षस मृत पड़ा है और वह दिव्य स्त्री मेरे सामने खड़ी है।
मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई आपका तेज हूँ। मैंने उसे वरदान देने को कहा। उसने कहा, हे प्रभु, जिस दिन मैं प्रकट हुई हूँ वह दिन एकादशी कहलाए। इस दिन जो भक्त व्रत करेगा उसे आपकी भक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। मैंने हर्षित होकर उसे आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मी जी यह कथा सुन रही थी, पर उनके मन में तो अभी भी प्रश्न उठ रहे थे। प्रभु, जब आपने स्वयं एकादशी को इतना महत्व दिया है, तो फिर पुरी में यह नियम क्यों नहीं लागू होता? क्यों वहाँ पर एकादशी के दिन भोजन पकता है? भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, पुरी केवल मंदिर नहीं है, वह मेरा घर है। यहाँ मैं राजा नहीं, सेवक हूँ। यहाँ भक्त मेरा दर्शन करने उपवास में नहीं, प्रेम में डूबकर आते हैं। जब मैं देखता हूँ कि कोई वृद्ध भक्त भूखा है पर नियम के कारण प्रसाद से वंचित है, तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। क्या पिता अपने बच्चों को भूखा रहने देगा? नियमों के नाम पर पुरी में व्रत से अधिक भाव को महत्व दिया जाता है। यहाँ एकादशी को भी अन्न चढ़ता है, लेकिन वह अन्न नहीं, प्रेम का प्रसाद होता है। मेरे भक्त मुझसे प्रेम करें, भूखे ना रहे, यही मेरी इच्छा है। नियम से बड़ा है प्रेम। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। वे भगवान के चरणों में झुक गई। प्रभु, आपने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि आप केवल धर्म के रक्षक नहीं, भक्तों के जीवन के सार भी हैं। इसीलिए आज भी पुरी में एकादशी के दिन अन्न का भोग लगता है, महाप्रसाद बनता है और भक्तों में वितरित होता है, क्योंकि वहाँ भगवान कहते हैं, भूखे रहो या खाओ, नियम निभाओ या नहीं, पर मुझसे सच्चा प्रेम हो, बस यही पर्याप्त है। जय जगन्नाथ। एक ऐसा भगवान जो भक्त के नियम नहीं, दिल मांगता है। अब भगवान ने कहा, हे देवी, अब सुने मेरी वह कथा जिसने मेरे हृदय को भी द्रवित कर दिया था, भक्त कर्माबाई की कथा। साथ ही उनकी निश्चल भक्ति का एक ऐसा वर्णन जो पत्थर को भी पिघला देता है। भक्त कर्माबाई एक सच्ची भक्त है जिसने जगन्नाथ जी को प्रेम से बांध लिया। एक अनुपम कथा जहाँ प्रेम नियमों से भी बड़ा सिद्ध होता है। भगवान आगे कहते हैं, हे देवी, भक्ति जब निश्चल होती है तो वह जन्म, पात, नियम, काल और परिस्थितियों की सीमाओं को भी पार कर जाती है। एक ऐसा ही नाम है कर्माबाई का। कर्माबाई का नाम जब भी लिया जाता है, भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह केवल एक बालिका नहीं, वह भक्ति का साक्षात रूप थी, जिसने अपने प्रेम से भगवान को भी विवश कर दिया था कि वे स्वयं पधारें और उनका खाया अन्न स्वीकार करें। भक्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव रोहिणी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक कन्या जन्मी। उसका नाम था कर्मा। बचपन से ही उसमें गहन सात्विकता, सेवा भाव और भक्ति थी। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहांत हो गया। अब कर्मा अकेली हो गई, पर वह कभी उदास नहीं हुई। उसने बचपन से ही अपने इष्ट भगवान जगन्नाथ विष्णु जी के रूप को अपना सर्व कुछ मान लिया था। कर्माबाई कहती थी, वह मेरे भगवान जगन्नाथ मेरे पिता हैं, वही माँ है,
वही मेरे अन्नदाता, सखा और स्वामी हैं। मैं उनके लिए ही जीती हूँ, उन्हीं के लिए रसोई बनाती हूँ और उन्हीं के लिए सांस लेती हूँ। कर्मा बाई का जीवन नियम से बंधा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, तुलसी को जल चढ़ाना और फिर स्वयं अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ के लिए रसोई बनाना। कर्मा भोजन भगवान को प्रेम से परोसती और तब तक नहीं खाती जब तक भगवान भोग नहीं लगा लेते। अब आप पूछेंगे, एक निर्धन बालिका जिसके पास चित्र मूर्ति कुछ भी नहीं, वह भगवान को भोग कैसे लगाती? कर्मा अपनी रसोई में एक पाटे पर भोजन परोसती, वहाँ फूल रखती, दीपक जलाती और कहती, हे जगन्नाथ आइए, खिचड़ी ठंडी हो रही है। एक बार एकादशी का दिन आया। गांव के पंडितों ने कर्मा को देखा कि वह रसोई की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख कन्या, क्या तुझे पता नहीं आज एकादशी है? आज अन्न नहीं पकता, न खाया जाता और न ही चढ़ाया जाता। कर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, पर मेरे प्रभु भूखे रहेंगे तो वे हर दिन आते हैं, खिचड़ी खाते हैं, क्या मैं उन्हें बिना खिलाए रहूं? पंडित ने उसे डांट दिया। कर्मा बाई डर गई, पर मन व्याकुल था। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आज मैंने खाना न बनाया तो आप भूखे रह जाओगे, और यदि मैंने बनाया तो लोग कहेंगे कि मैंने नियम तोड़ा। अब मैं क्या करूं? आप ही निर्णय लो। अतंतः प्रेम ने भय को जीत लिया। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई। उसमें कोई स्वाद, घी, मसाला नहीं, पर उसमें भी अद्वितीय उसकी भक्ति थी। वह बोली, प्रभु, आज खिचड़ी नहीं चढ़ाने दी गई, इसीलिए मैंने आंसुओं से ही नमक बनाया है। मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। उसने जैसे ही थाली परोसी और प्रभु को बुलाया, एक तेज प्रकाश फैला और स्वयं साक्षात भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वह नीले रंग का दिव्य पुरुष पीतांबर धारण किए हुए मुस्कुराते हुए बोले, कर्मा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम व्रत से बड़ा है। तुम्हारी खिचड़ी में वह स्वाद है जो स्वर्ग में नहीं मिलता। मैं आज इस खिचड़ी को जरूर स्वीकार करूँगा। कर्मा बाई की यह खिचड़ी और उसकी भक्ति की गाथा पुरी के श्री मंदिर तक पहुँची। वहाँ के सेवक और पुजारी चकित रह गए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पर उन्होंने पाया उनके होठों पर खिचड़ी के दाने लगे थे। जब उन्होंने प्रश्न किया तो भगवान ने स्वयं कहा, मैं आज अपने प्रेमी भक्त की खिचड़ी खाकर आया हूँ। कर्मा बाई ने मुझे बुलाया था। कर्मा बाई ने दिखा दिया कि भगवान को वैभव नहीं, भाव चाहिए। भगवान को रथ यात्रा नहीं, पवित्र आत्मा की यात्रा चाहिए। और सबसे ऊपर प्रेम और भक्ति की सामने कोई नियम नहीं टिकता। आज भी पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जब खिचड़ी बनती है तो उसे कर्मा खिचड़ी कहा जाता है। राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में सुबह पहली रसोई भगवान को समर्पित करने की परंपरा है। कर्मा खिचड़ी से जोड़ा जाता है। जय जगन्नाथ जी भगवान, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना जगन्नाथ जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो।